आज आपको बहुपद के आगे के बारे में हम आपको बताता हूँ। अभी तक आपको बताए थे बहुपद क्या होता है, एक घातीय बहुपद, दो घातीय बहुपद, तीन घातीय बहुपद क्या होते हैं और इसको ज्यामितीय रूप क्या होता है, इसके बारे में बताए थे। आज हमें जानकारी करना दो घात बहुपद। दो घात बहुपद इससे पहले आपको शून्यक बता दिए थे। अब मुझे क्या करना है, दो घात बहुपद और शून्यक के बारे में जानकारी करना है। मान लीजिए इसके शून्यक क्या है, दो घात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। दो घात बहुपद के शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। ए बी सी क्या है, यहां दिया गया ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। बी है अचर पद, क्या है अचर, अचर पद सी है। ठीक है, जब दो घात समीकरण, दो घात बहुपद दिया रहेगा तो उसके शून्यक अल्फा बीटा रहेंगे। तो मुझे शून्यक और इन गुणांकों में क्या संबंध होता है, तो शून्यकों का योगफल बराबर है माइनस बी बटा ए, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटा ए। ए बी सी क्या है, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है एक्स का गुणांक है, सी क्या है अचर पद है। ठीक है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझा जाता है। उदाहरण दिया गया है बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर 5x का वर्ग प्लस 6x प्लस 6x और प्लस 12। ठीक है, ये दिया गया है आपका बहुपद। इस बहुपद का शून्यक, इस बहुपद का शून्यक मान लीजिए अल्फा और बीटा है, तो शून्यक तथा इनके बीच में क्या संबंध होगा, तो यहाँ शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। यहाँ उससे पहले ऊपर वाला मिटाता हूं फिर बताता हूं। अब ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं। यदि बहुपद दिया गया है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा दिए गए हैं, इसके शून्यक क्या है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। अल्फा बीटा क्या है शून्यक, तो अब से पूछा जाए शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा सी बटा ए। ए बी सी क्या है, यहाँ ए का मान निकालेंगे तो ए बराबर 5, बी बराबर 6 और सी बराबर 12। तो माइनस यहाँ क्या 6, माइनस 6 बटा 5, अल्फा बीटा बराबर 12 बटा 5। ओके, दो घात तो ये पूछा ही जाता है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला दिया गया है, इसमें आपसे पूछा है त्रिघात बहुपद में शून्यकों तथा उसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। त्रिघात, त्रिघात, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स घात 3 प्लस बी एक्स का वर्ग प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके शून्यक अल्फा बीटा गामा है। हम बताए थे किसी भी बहुपद में अधिकतम शून्यक कितने हो सकते हैं, जो बहुपद है उसकी अधिकतम घात, इसकी अधिकतम घात 3 है, इससे शून्यक क्या होंगे अल्फा बीटा गामा माना गया है। अब मुझे देखना है शून्यक तथा
अल्फा बीटा गामा में क्या संबंध होता है, तो मुझे ए क्या है, यक्स घात 3 का गुणांक बराबर क्या है, ए यक्स स्क्वायर का गुणांक बी और यक्स का गुणांक बराबर सी अचर पद बराबर डी। ओके, ये आपको दिया रहेगा। देखिए अब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, इसको याद रखना, क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए हो जाएगा। दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, दो शून्यकों के अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा बराबर क्या होगा, सी प्लस ए। तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस डी बटा ए। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताते हैं। अब देखिए उदाहरण, इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण त्रिघात बहुपद माना पी ऑफ एक्स बराबर एक्स घात 3 प्लस 6x का वर्ग 5x प्लस 11, ये क्या है, त्रिघात का बहुपद है। इसमें देखो a बराबर 1 है, b बराबर 6 है, c बराबर 5 है और d बराबर 11 है। इसके शून्य क्या होंगे, 3 है तो इसके शून्य क्या होंगे, इसके शून्य अल्फा बीटा और गामा होंगे। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। बी का मान माइनस मतलब 6 है बटा 1 का मान 1, तो क्या आ गया, माइनस 6। दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर क्या बताए थे, सी बटा ए। सी का मान कितना है, 5 बटा 1 बराबर 5। ठीक है, अब इसके बाद तीनों शून्यकों के गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता, माइनस डी बटा ए। माइनस डी का मान क्या है, 11 बटा 1 बराबर माइनस 11। ओके, अब ये क्या है, अभी ये सब क्या थे, जब आपको बहुपद दिए गए हैं, शून्यक दिए गए हैं, तो बहुपद और शून्यक के बीच में शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ये ज्ञात किया गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब आपको शून्यक दिया जाएगा, आपको बहुपद ज्ञात करना रहेगा। शून्यक दिया जाएगा, वो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, बहुपद। तो देखिए अब पहला देखिए स्टार, यदि दो घात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो बहुपद ज्ञात कीजिए, इस तरह होगा, कीजिए। ओके, अब देखो, अब आपको शून्यक दिया है, आपको बहुपद ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसका लिखेंगे दो घात बहुपद होगा आपका यक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके,
इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा रहा है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखा जा रहा है। उदाहरण उदाहरण क्या है? दो घात के दो घात के शून्यक दो घात के शून्यक 5 और 6 हो तो बहुपद ज्ञात कीजिए। देखो, अभी देखो बताए थे, यहाँ अल्फा बीटा का मान क्या दिया गया है? यहाँ अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर 6। तो दो घात बहुपद क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे 2 घात बहुपद बराबर x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं, पीछे करके आप लोग देख लेना। देखिए, अब यहाँ हो जाएगा बहुपद पी ऑफ x बराबर x का वर्ग माइनस अल्फा के स्थान पर 5, बीटा के स्थान पर 6 x और दिया गया है 5 गुणे 6 बराबर x का वर्ग माइनस 11x प्लस 30। ये आपका क्या आ गया? बहुपद आ गया। ठीक है, इसी तरह क्या होगा इसको देख लेना पीछे करके। इसी तरह देखो, इसी तरह त्रिघात का भी होगा। इसमें भी त्रिघात में 3 मूल दिए होंगे। त्रिघात में 3 मूल दिए होंगे, तो मुझे कैसे इसका ज्ञात करना है बहुपद, त्रिघात का बहुपद। तो दिया रहेगा स्टार त्रिघात के शून्यक अल्फा कामा बीटा और गामा हो तो त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा, इसको मिटा दे रहा हूं। त्रिघात बहुपद क्या होगा आपका? लिखेंगे त्रिघात बहुपद पी ऑफ x बराबर x की घात 3 माइनस, इसको यहां लिखता हूं, पी ऑफ x बराबर x की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x का वर्ग प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा रहा है। देखिए उदाहरण होगा त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए
कीजिए यदि इनके शून्यक 2 3 तथा 4 है। ओके, ठीक है, मिटा दे रहा हूं। देखिए, अब मुझे त्रिघात का बहुपद याद करना है, तो लिखेंगे त्रिघात बहुपद P ऑफ x बराबर x की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x का वर्ग प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। यहाँ देखो अल्फा बीटा गामा के स्थान पे क्या क्या दिया गया है। यहाँ अल्फा बीटा गामा के स्थान पे क्या क्या दिया गया देखिए, यहाँ है अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 3 दिया है और गामा बराबर 4। अब इसको एक यहाँ निकाल लिया जाएगा, रखने में आसान हो जाएगा। पहले निकाला जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 प्लस 3 प्लस 4 5 4 9। फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर इन दोनों का दो मूलों के गुणनफल का योगफल, इन दोनों गुणा किया गया 6। चलो इसको कर दे रहे हैं एक बार, 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4 फिर 4 गुणे 2 बराबर यहाँ हो जाएगा 6 4 3 12 4 दूनी 8 यहाँ 20 और 6 कितना हो गया 26 हो गया। अब 3 मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर 2 गुणे 3 गुणे 4 6 6 2 3 6 6 चौक 24। ठीक, इतना लिख लीजिए। फिर इन्हीं का मान उठा कर इसमें रख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला मिटा रहा हूं। देखिए, अब देखो P ऑफ x बराबर x की घात 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया गया है 9 9x का वर्ग अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का मान कितना दिया गया है 26। ठीक, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा का मान कितना है 24। यही आपका क्या है त्रिघात बहुपद है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम आपको कल बताएंगे।